बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जब भी हॉन्टेड जगह के बारे में बात करते हैं तो मन करता है एक बार जाया जाए। लोग जो कह रहे हैं ये सच है नहीं है, कहीं मन से तो बातें नहीं बना देते लोग। ये सारी बातें हवा तो नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियों में कितनी सच्चाई है। तो अगर आप मुंबई से हैं या आप मुंबई जाते हैं तो ऐसे ही घूमने के लिए मुकेश मिल्स चले जाना शाम को 7 बजे के बाद। थोड़ा सा देखिएगा रुक कर, वहाँ पर आपको एहसास क्या होता है, पता चल जाएगा कि कितनी बातों में कितनी सच्चाई होती है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं आर्टिकल, व्लॉग्स, मूवी रिव्यूज़, कभी कभी अपनी ओपिनियन शेयर करता हूँ। आज जो आर्टिकल मैं बता रहा हूँ इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान की सबसे डरावनी जगह कौन कौन सी है तो उसमें मुंबई की मुकेश मिल्स के बारे में भी जगह आती है। नंबर 1, नंबर 2 डिसाइड आप करिएगा कि कैसा अनुभव आपको कैसा कहाँ होता है। भानगढ़ को भी बहुत से लोगों ने कहा है कि हॉन्टेड है, कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं है। कुछ कहते हैं मुकेश मिल्स को सिर्फ एक डरावनी याद के तौर पर अपने दिमाग में रखना चाहिए, भयानक भूत प्रेत वाला हिसाब नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो आर्टिकल्स हैं ना, ये इतने हैं, इतने लोगों ने अनुभव किया है, और सिर्फ मिल में अंदर नहीं उसके बाहर भी। आइए समझते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1982 से पहले ये सब कुछ नॉर्मल था। एक सामान्य जगह थी, एक ऐसा कारखाना जहाँ पर काम होता था, लोग आते थे, व्यवसाय था, जॉब था, पैसा था। भूत प्रेत आत्मा नहीं थी, किसी को भी कभी यहाँ अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन 1982 में यहाँ एक भयानक आग लगी जिसमें जलकर ना जाने कितने लोग ईश्वर को प्यारे हो गए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली है। यहाँ पर जो पाठ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। संपूर्ण तरीके से ये जगह खंडर हो गई और धीरे 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 लोगों का इस तरफ आना ही बंद हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि मूर्खता कई लोग करते हैं, लेकिन शुरुआत किसने करी? जिसने शुरुआत करी उसके नक्शे कदम पर लोग चलने लग गए और सभी को कुछ ना कुछ डरावना अनुभव होने लग गया। यहाँ इस मिल को कहा जाता है कि जितने भी लोग भूत प्रेत आत्मा वाली पिक्चर बनाते हैं या वैसा कुछ सीरियल शूट करते हैं या जिनको कुछ नए आइडिया चाहिए होते हैं, वो मुकेश मिल्स की तरफ अपने पैर बढ़ा देते हैं। एक गलती करी डायरेक्टर ने, यहाँ पर भूत प्रेत वाली पिक्चर बनाने की, शूटिंग यहाँ पर करने का प्लान बनाया। उसके पीछे 3 बड़े कारण थे। एक तो मुंबई में सेट लगाना बहुत आसान काम हो जाता है और जितने भी एक्टर हैं, प्रोड्यूसर, सब लोग यहाँ पर उपस्थित जल्दी हो जाएंगे। अब विदेश में कहीं शूटिंग करने जाओ तो समय लग जाएगा, और जैसा हमारे को पीछे का बैकग्राउंड चाहिए, जितनी हमें डरावनी जगह अपने कैमरे पे दिखानी है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और बड़ी बात कि जब लोगों को पता चलेगा कि मुकेश मिल्स में ये शूटिंग हुई है तो लोग देखने आएंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ कुछ ना कुछ अजीब सा तो महसूस होता है। भूत प्रेत नहीं, लेकिन कुछ अजीब महसूस होता है। और ये पहली पिक्चर थी जिसकी शूटिंग यहाँ पर होने वाली थी। यहाँ जो हीरोइन है ये अपने ग्रीन रूम में बैठी हुई थी। ग्रीन रूम जहाँ पर एक तरह की इन्हें प्राइवेसी मिल जाती है, हर कोई वहाँ जाकर इनसे बातचीत नहीं कर सकता। यहाँ पर इनका मेकअप होता है, यहाँ पर ये अपने डायलॉग्स रिहर्स करते हैं, याद करते हैं, और फिर बड़े पर्दे पर आपके लिए और हमारे लिए एक्टिंग करते हैं बेहतरीन वाली। ये जो हीरोइन है ये इनकी पहली हॉरर पिक्चर थी, तो इन्हें एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद इन्होंने ना जाने कितनी मूवीज़ करी हैं, वो भी हॉरर को लेके, जिनमें से कुछ तो सुपर हिट हैं। उनकी जो एक्टिंग है उस पर नो डाउट कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन जब ये हॉन्टेड कुछ ऐसी करती हैं ना, भूत प्रेत वाली करती हैं, तो इनके जो इमोशंस हैं उन्हें मैच करने के लिए बड़ी बड़ी हीरोइन पीछे रह जाती हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप समझ गए कि कौन है तो कमेंट में उनका नाम ज़रूर लिखेगा, देखता हूँ कितने लोग पहचान पाते हैं। ये अपने ग्रीन रूम में बैठी थीं, इनके सामने श्रृंगार का सामान रखा था, तैयार हो रही थीं, और इनकी जो मैनेजर है वो अभी बाहर किसी वक्त किसी काम से गई हुई थी। होता क्या है कि ये इनके हाथों में पेपर्स थे, एक पेपर गलती से नीचे गिर गया तो उसे उठा रही थी जब, तो 2 झुमके पड़े हुए मिले। यहीं से शुरुआत हुई। जैसे ही इन्होंने वो झुमके देखे तो बड़े प्यारे, बड़े सुंदर, एक डिज़ाइन अलग सा है, ऐसे डिज़ाइन इन्होंने कभी नहीं देखे थे। इन्होंने वो झुमके उठाकर जैसे ही पहनने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तभी वो मैनेजर ने दरवाज़ा खोल दिया, जो इनको बताने आई थी कि आपका सेट लग गया है, आ जाइए। वो एकदम देखकर चिल्ला गई।
उनके हाथ से दोनों झुमके छूट गए और पलट कर कहती हैं कि क्या हुआ, एकदम इस तरह से चिल्लाई है, मुझे और डरा दिया तूने। नहीं नहीं मैडम, वो मैं आपको देखकर नहीं चिल्लाई थी, मुझे अभी पैर के पास से ऐसा लगा कि चूहा गया और मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। इसने यहाँ बात संभाल ली। मैनेजर ने बाद में ये क्या बताया था कि मैडम ने झुमकों को इस तरह से जैसे कर रखा था, शीशे में एक जली हुई शक्ल की एक अजीब सी भयानक सी औरत मुझे दिखी थी, मैडम नहीं दिखी थी। लेकिन इन्हें कैसे बताए, और अगर बताएगी तो ये मूर्ख कहलाएगी। हर कोई भूत प्रेत की बातों पर एकदम से ट्रस्ट नहीं करता है, और जो ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं वो तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर ये भूत प्रेत अपनी पर आ जाएं तो किसी को भी 100% प्रूफ करा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी देखिए आगे क्या होने वाला है। होता क्या है कि ये यहाँ पर इन्हें बोलती है कि आपका सेट तैयार हो गया मैडम, आप आ जाइए। मैडम ने वो झुमके वहीं पर रखे और अपने कागज़ों को भी वहीं रखा और ये बाहर चल दी। ये जैसे ही सेट पर बाहर आई तो वो जो अंदर मैनेजर है वो उन झुमकों को ध्यान से देखती रही कि ये कुछ अजीब तो है, क्या मैं भी इसे पहन कर देखूं, मतलब देखने में तो सुंदर है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाहर मैडम सेट पर आ चुकी थी। जैसे ही वो आई हैं उसके बाद से लाइट यहाँ पर ब्लिंक होने लग गई एकदम। कैमरा वगैरह जो लगा रखा था जिन्होंने, वो सब कह रहे हैं कि लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करो वरना अच्छे से शूटिंग हो नहीं पाएगा। देख क्या हो, ये लाइट फ्लक्चुएट क्यों कर रही है, मतलब बार बार बंद हो रही है, ऑन हो रही है, क्या है, एक बार देख कर आओ, कोई तार वार ढीला है क्या। मैनेजर वहाँ मैडम के कमरे में थी और ये जो मैडम हैं, जो हीरोइन है, ये वहाँ पर बाकी सभी से हाय हेलो, एक वार्म वेलकम जो करते हैं सब लोग, वो हो रहा था। होता क्या है कि एकदम से लाइट बिल्कुल बंद हो गई, एकदम खूब अंधेरा हो गया। अब जैसे इतना अंधेरा हुआ, ये मानिए कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आकर गलती करती। थोड़ी बहुत रोशनी थी, वो भी जैसे चांद की रोशनी होती है, उस चंद्रमा की रोशनी में इन्होंने फ्यूज़ बॉक्स ढूंढने के लिए अपने कदम बढ़ाए कि जाओ देख कर आओ। तो देखते क्या है कि सामने अंधेरे में एक आदमी खड़ा है। मौसम थोड़ा बिगड़ रहा था, बार बार बिजली कड़क रही थी। तो जैसे ही बिजली कड़की तो उस आदमी को देखकर ये दोनों जो कि सेट पर से जा रहे थे फ्यूज़ को देखने के लिए, वो डर गए। उस आदमी का पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बहुत भयानक लग रहा था, वो इंसान नहीं लग रहा था। ये वहीं पर रुक गए और उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन, कहाँ से आए, यहाँ पर पिक्चर की शूटिंग चल रही है, इस तरह से कोई आ नहीं सकता, आप जाइए यहाँ से। उसने हाथ के इशारे से बता दिया जिस जगह तुम जा रहे हो वो उधर है। अब दोबारा जब बिजली कड़की तो देखा कि हाँ वहाँ फ्यूज़ बॉक्स है। ये दोनों वहाँ पर तुरंत गए और लाइट को ठीक करने लगे। इनमें से एक आदमी पलटकर उसी आदमी को बार बार देख रहा था जो कि डरावने चेहरे के साथ वहाँ पर इन्हें दिखा था। जब जब बिजली कड़क रही है, कभी वो आदमी दिख रहा है, कभी एकदम वो औरत दिखने लग जाती है। ये कंफ्यूज है, डर रहा है और अपने साथी को बताना चाहता है ये सारी बातें कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, ये साधारण नहीं है आदमी, यहाँ से चलो। जब तक ये इसे लाइट को तैयार कर रहे थे तब तक वो आदमी दिखता रहा। जैसे ही लाइट ऑन होती है वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। इन्होंने बहुत कोशिश करी दोनों ने उसे ढूंढने की। एक तो इस वजह से ढूंढ रहा था कि उसका धन्यवाद किया जाए, और एक इस वजह से ढूंढ रहा था कि ये कंफर्म हो जाए कि ये भूत था या इंसान है। खैर, लाइट आने के बाद वहाँ कमरे में मैनेजर थी। उसने जैसे ही वो झुमके पहन कर देखे, उसे शीशे में वही औरत दोबारा दिखी और इस बार वो बहुत डरावने चेहरे के साथ इसकी तरफ, ये कह सकते हैं कि इसे पकड़ने के लिए शीशे से बाहर आती हुई महसूस हुई। इसके हाथ से ये झुमके छूट गए और ये डरते डरते झुमकों की तरफ देखकर बोलती है, क्या मनहूस झुमके हैं ये, और ये मुझे क्यों दिख रहा है, ये सब क्या है, ये कहीं यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं चल रहा, ये शीशा साधारण नहीं है शायद। उन झुमकों को उठाती है कि किसी के साथ और कोई गलत बात ना हो, किसी को डरावना अनुभव ना हो। बाहर जाते में इसने वो झुमके डस्टबिन में डाल दिए। डरी हुई बाहर आती है। इसका एक यहाँ पर फ्रेंड था खास, उसने कहा कि तू डरी हुई क्यों है, ये हॉरर मूवीज़ हैं, इनसे डरने की क्या ज़रूरत है, तू पिछले सीन को सोचकर डर रही है। उसने कहा, अरे मेरे को पिक्चर के बारे में कोई डर नहीं लग रहा, ना मुझे पिक्चर से कोई डर लगता है, लेकिन जो मैंने महसूस करा है अगर तुझे बताऊंगी यकीन करेगा। उसने कहा बता। कि ग्रीन रूम में ना कहीं से 2 झुमके आ गए हैं। झुमके? सब कुछ मैनेज तू ही तो करती है, जो भी मैडम की ज्वेलरी वगैरह आती है,
हाँ हाँ, ये ना मैंने मंगाए हैं ना ये मैडम के पर्सनल हैं। ये पता नहीं कौन छोड़ कर गया है, और वो तो मैंने बाहर डस्टबिन में डाल दिए हैं। वो कुछ गलत हैं। कहते हैं ना कि मुकेश मिल्स में यहाँ बहुत सारे लोग जल कर मर गए थे, उस वजह से हो सकता है कि किसी की आत्मा परेशान कर रही है, यहाँ शूटिंग नहीं होनी चाहिए। उसने कहा अच्छा, अब तू मुझे डराएगी। मैं डरता नहीं हूँ और इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। जब ये दोनों इस तरह से बात कर रहे थे, मैडम ने इनकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे ये बात सुनाई दे गई हो, और उसने जब इन दोनों की तरफ एक हल्की सी स्माइल दी तो इन दोनों का ये कहना है कि हमें ठीक अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैडम बहुत दूर खड़ी थी जिन्होंने स्माइल करी है। इन दोनों ने स्माइल दिया लेकिन डर के साथ, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे पलटकर पीछे की तरफ देखा कि कौन है हमारे। जो बड़ी सी दीवार थी उससे कोई छुपकर औरत इन्हें देख रही थी। ये जो मैनेजर है बहुत ज़्यादा डर गई और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि यहाँ से चलो। उसने कहा ये हो सकता है कोई शूटिंग देखने आ गया हो, लोग आए ही जाते हैं। नहीं नहीं, मैं गलत नहीं कह रही, और ये जगह नॉर्मल नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चलो। होता क्या है, दोबारा से लाइट फ्लक्चुएशन होने लग गया। तो फिर यहाँ जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि एक बार लाइट की व्यवस्था ठीक करो, एक भी सीन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जाइए। और मैडम को कहा कि आप ब्रेक ले लीजिए, जब तक एक कप कॉफ़ी पीजिए, उसके बाद आकर शूटिंग शुरू करते हैं। मैडम ने कहा ठीक है, मैं अपने रूम में हूँ, जब सेट लग जाए तो बता देना। ये अपने रूम में दोबारा गई, लाइट की व्यवस्था को दोबारा ठीक करने की कोशिश करी गई। जब लाइट ठीक हो गई तो ये मैनेजर उसी रूम में दोबारा गई, ग्रीन रूम में, मैडम को बताने कि अब लाइट बिल्कुल ठीक हो गई है, आप आ जाइए। जैसे ही ये वहाँ अंदर जा रही थी तो इसने डस्टबिन में पहले देखा, वो झुमके नहीं थे। अब इसने डरते डरते दरवाज़ा खोला। मैडम ने वो झुमके पहन रखे थे। कागज़ इनके सामने था, जो स्क्रिप्ट थी इनके सामने थी, और ये बहुत जल्दी में हफरा तफरी में इस तरह से कुछ बोले जा रही थी, पढ़ रही थी, और ये डायलॉग नहीं थे, और ये क्या बोल रही थी इसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। इसने डरते डरते मैडम से कहा कि मैडम आपका प्लीज़ आ जाइए, वो सेट लग गया है, मैडम आपका सेट लग गया है, आ जाइए। जब तक उसका चेहरा नीचे था ये सिर्फ डर रही थी। उसने जैसे ही चेहरा ऊपर करा ये चिल्लाकर यहाँ से भागी। इसने क्या देखा था कि मैडम की दोनों आंखें बिल्कुल से वाइट हैं। उन्होंने वो झुमके पहन रखे हैं और उनका एक तरफ से फेस पूरा जला हुआ है। जैसे ही इसने बाहर आकर ये सभी को बात बताई, क्या बोल रहे हो, मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और उन्हें बुलाकर लाइए। इसकी बात कोई नहीं मान रहा था। इसने अपने उस ख़ास दोस्त को बोला कि तू मेरे साथ चल, और मुझे डर लग रहा है, मैडम इस तरह से कर रही हैं, मैं तेरे साथ चलता हूँ। अब ये दोनों जब गए तो ग्रीन रूम में दरवाज़ा धीरे से खोला तो वो उस कागज़ों को चबा रही थी, और शीशे में हाँ, इस लड़के ने भी एक अजीब सी औरत को देखा। ये मैडम नहीं थी। ये दोनों डर के बाहर आए और डायरेक्टर को सारी बातें बताते हैं। अब तो सभी लोग यहाँ से मदद के लिए भागे कि मैडम के साथ क्या हो गया, देखिए ये कहीं दोनों मजाक तो नहीं कर रहे। दरवाज़ा जाकर खोला तो वो नॉर्मल बैठी हुई है सोफे पर और आराम से स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। कोई झुमके उन्होंने वो वाले नहीं पहन रखे। डायरेक्टर ने इन दोनों को कहा कि इस तरह का मजाक दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि हम भूत प्रेत की पिक्चर शूटिंग कर रहे हैं, तो ये सब करोगे तो यहाँ पर सेट पर जो लोग हैं उन्हें डर लगेगा। लेकिन उन दोनों लड़कों ने कहा कि ये गलत नहीं कह रही, हमने भी अभी अंधेरे में एक अजीब से आदमी को देखा है, वो हमारे सेट पर नहीं है, दोबारा से हमने खूब कोशिश करी उसे देखने की। अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ, इनकी बातों में बातें बना रहे हो। बातें नहीं बना रही, ये जगह ठीक नहीं है सर, यहाँ से चलिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होते। तभी इसने हंसकर कहा होते हैं। ये जो हीरोइन थी और इसकी हंसी मर्दाना थी। इतना कहते के साथ ही ये बेहोश हो गई। जैसे ही मैडम गिरी, ये सब लोग भागकर उनके पास गए, उन्हें उठाया, फटाफट से यहाँ से इन्हें लेकर चलिए और अस्पताल जाते हैं। मैडम आप ठीक हैं, मैडम आप ठीक हैं। और वो हंस रही है आदमियों की तरह। डर तो सबको लग रहा है, लेकिन बिना मदद करे यहाँ से इन्हें अकेले छोड़कर तो जा नहीं सकते ना। इन सभी ने हिम्मत दिखाई और मैडम को गाड़ी में रखकर जैसे ही यहाँ से चले हैं तो कहते हैं कि मुकेश मिल से बाहर आने के 2 मिनट बाद, कितनी देर बाद, 2 मिनट बाद ये उठकर बैठ गई, एकदम नॉर्मल है।
अरे आज बहुत ज़्यादा एकदम मेरे हेडेक हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया हम कहाँ जा रहे हैं, आज सेट नहीं लगना। उन्हें कुछ याद ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। इनकी मैनेजर मैडम से पूछती है कि आप ठीक हो? बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अभी वो सेट जो लगा था शूटिंग हो गया, मैं मेरे को तो याद ही नहीं कि मैंने डायलॉग बोले या नहीं बोले। डायरेक्टर भी इसी गाड़ी में, तो उन्होंने कहा कि अब हम कहीं और सेट लगाएंगे लेकिन यहाँ शूटिंग नहीं होगी। लेकिन सर आपने तो बताया था ये जगह आपको सूट कर रही है और हमारी पिक्चर को बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज मिलेगी इस जगह से। एडवांटेज की कोई ज़रूरत नहीं, पिक्चर चले या ना चले, मैं अपने क्रू, अपने हीरो हीरोइन, अपने लोगों के साथ कोई डरावना असली का अनुभव नहीं चाहता। इन्होंने बस इतना सुना, जो कि मैडम ने हंसते हंसते एक बार फिर बोला, अच्छा हुआ तू मेरी जगह से चला गया। बस, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर इतने डरावने अनुभव हुए हैं कि मुकेश मिल्स को लोग अपनी हॉरर मूवी की पहली प्रायोरिटी मानते हैं कि उसके आसपास भी अगर शूटिंग करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पिक्चर में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता है कि एक पिक्चर और थी जिसकी यहाँ शूटिंग हो रही थी। ये डायरेक्टर का कहना था कि मेरे मन में थी ये बात कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और वो न जाने कैसे हुआ। वो स्टोरी में था नहीं, इनका जो मन में आया ना, उसके बाद इन्होंने यहाँ शूटिंग रोक दी और वो भी चले गए। खैर, ये जो इनकी मैनेजर थी, ये बाकी और भी बड़े बड़े कलाकारों की मैनेजर है। उन्होंने कहा कि हाँ, मुकेश मिल्स में जो मैंने डरावना अनुभव किया है ये सच है, हकीकत है। कोई माने या ना माने, 82 से पहले तो ये ठीक, लेकिन 82 के बाद ये बॉम्बे की सबसे डरावनी जगह में एक है। इनका कहना है कि उसके बाद मुझे लगातार 3-4 दिन सपने आते रहे, वही औरत सपने में दिखती रही, और मैडम से मुझे इतना डर लगने लग गया कि मैं कभी भी इनके पास डायलॉग के लिए भी ज़्यादा देर रुकती नहीं थी। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर आपको कभी भी यहाँ कोई डरावना अनुभव हुआ है तो प्लीज़ शेयर करिएगा मेरे साथ, मैं उसे भी शामिल करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।